friends, this is Karan Jain and welcome back to our channel DU Colleagues। तो आज हम थर्ड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम एजुकेशन सब्जेक्ट जो सेक्शनल सब्जेक्ट है उसके लेसन नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। चलो शुरू करते हैं। लेसन 1 के अंदर हमारे 3 मेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक पहला टॉपिक जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा टॉपिक डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स, कौन कौन से डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स हैं। और तीसरा डिबेट्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास से संबंधित जो चर्चाएं हैं हम उनके बारे में आज बात करेंगे। पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास की अवधारणा। मानव गर्भधारण से मृत्यु तक परिवर्तन से गुजरता है। मानव परिवर्तन 2 अवधारणाओं पर आधारित है जिसमें विकास और वृद्धि आते हैं। आमतौर पर हम इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वृद्धि और विकास किस तरीके से एक दूसरे से अलग है, इन दोनों के बारे में भी हम अब थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है वृद्धि, ग्रोथ क्या है? मूल रूप से शरीर के अनुपात में मात्रात्मक परिवर्तन को बताती है, जैसे कि मानव की ऊंचाई, वजन, आंतरिक अंग आदि में परिवर्तन। वृद्धि का अर्थ ये नहीं है कि केवल शरीर के सामान्य हिस्सों का बढ़ना, बल्कि शरीर के और भी हिस्से जैसे सिर, हाथ, पैर, हृदय और अन्य मांसपेशियां हैं। बेसिकली क्या है, इसमें कहने का क्या मतलब है कि वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है, उसको हम मेजरमेंट यानी मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। जैसे शरीर के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं जो हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे हमारी हाइट हो गई, हमारा वेट हो गया, हमारे इंटरनल्स ऑर्गन्स हो गए, और जो हमारे बाहर के हिस्से हैं जैसे हाथ, पैर, सिर और दिल, मतलब ये सारी चीज़ें, हृदय, ये सारी सबका एक मूल रूप से ग्रोथ होना, इन सब का ग्रो होना, हम उस प्रोसेस को वृद्धि कहते हैं। विकास किसे कहते हैं? विकास एक अवधारणा से कई अधिक है। विकास को केवल मात्रात्मक रूप से नहीं देखा जा सकता, इसके बजाय विकास कई संरचनाओं और कार्यों को एकीकृत करने की प्रक्रिया है। विकास और वृद्धि परिवर्तन की एक सतत प्रक्रिया है जो असहाय शिशु को परिपक्व और आत्मनिर्भर बनाती है, और यह गर्भधारण के बाद से आजीवन तक चलते रहती है। तो डेवलपमेंट और वृद्धि परिवर्तन की एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब एक चेंजिंग का ऐसा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जो एक व्यक्ति को मैच्योरिटी और आत्मनिर्भर यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाती है। और ये जो प्रोसेस है ये हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु यानी पूरे आजीवन काल तक ये प्रोसेस चलता रहता है। अगर हम विकास की बात करें तो विकास हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा विकास हुआ है या नहीं हुआ, हमारे जीवन में हमारा डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो विकास को हम 3 अभिव्यक्तियों में से किसी एक में माप सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पहला जो है वो शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा व्यवहारिक। हम इन 3 अभिव्यक्तियों की अकॉर्डिंगली हम ये जान सकते हैं कि हमारे जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, उसके अंदर हमारा विकास हुआ है या नहीं हुआ। अगर हम यही देखें, क्लार्क जे जो एक फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने एक थ्योरी पास ऑन करी है 1991 के अंदर विकास को लेके। विकास बदलाव की एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को इस योग्य बनाती है कि वह अपने भाग्य विधाता स्वयं बन सकें तथा अपनी अंतर्निहित सभी संभावनाओं को पहचान सके। अब क्लार्क जी क्या कहना चाह रहे हैं? क्लार्क जी की थ्योरी के अकॉर्डिंगली विकास एक चेंजिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों को लोगों को एबल बनाती है किसी भी काम को करने के लिए, और वह अपने भाग्य यानी वह अपने जीवन के खुद एक तरीके से संरक्षक बन सकते हैं, और वह अपने जीवन में सभी संभावनाओं यानी सारी जितनी भी उसके उनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उन सभी अपॉर्चुनिटीज को पहचान सके। वहीं दूसरी थ्योरी देखें जो 1998 के अंदर है, रॉय एंड रॉबिन्सन के अनुसार। रॉय एंड रॉबिन्सन क्या कहना चाह रहे हैं अपनी थ्योरी में कि किसी भी देश के लोगों के भौतिक, सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव ही विकास है। यानी किसी भी व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर होने वाले पॉजिटिव चेंजेस को ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। विकास के सामान्य सिद्धांत।
यानी विकास के मूल रूप से 10 सामान्य सिद्धांत हैं जो ये बताते हैं कि विकास जो किस तरीके से कार्य करता है, विकास किस तरीके से चलता है, विकास की क्या-क्या अवधारणाएँ हैं। जिसमें पहला हमारा जो प्रिंसिपल आता है वो ये है कि निरंतरता, निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास प्रारंभ से तीव्र गति से किंतु बाद में मंद गति से होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों लक्षणों का विकास धीरे धीरे जारी रहता है जब तक कि यह लक्षण अपने अधिकतम विकास तक नहीं पहुंच जाते। निरंतरता का सिद्धांत क्या कह रहा है? निरंतरता का सिद्धांत ये कह रहा है कि विकास एक प्रारंभ में तेजी से चलता है, मतलब विकास जो होता है वो एक हमारे प्रारंभ में, हमारे जीवन में बिल्कुल स्टार्टिंग में बहुत तेजी से होता है, लेकिन किंतु बाद में ये धीरे धीरे स्लो हो जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे चलता रहता है। शारीरिक और मानसिक दोनों लक्षणों से विकास जो है वो हमारा धीरे धीरे चलता रहता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे को अगर हम नोटिस करें तो कोई बच्चा स्टार्टिंग के अंदर बहुत जल्दी विकसित होता है, बहुत जल्दी उसके अंदर डेवलपमेंटल भी होती है और ग्रोथ भी होती है, दोनों चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हैं। लेकिन एक टाइम पे धीरे धीरे जब वो अपनी उम्र में किशोरावस्था में पहुंचता है तो किशोरावस्था में पहुंचने के बाद वो जो प्रोसेस है वो चलता रह रहता है, निरंतर चलता रहता है, बट उसके अंदर क्या होता है कि जो उसकी स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारी ग्रोथ है वो रुक जाती है। ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूटी चलता रहता है, बट इसमें स्पीड की बात की गई है कि वो जो शुरुआत में तेजी से होता था तो बाद में आके वो स्लो स्लो हो जाता है, और ये लक्षण अधिकतम विकास तक जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगतता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास अपनी तरह होता है और दूसरों से अलग होता है। इसके अंतर्गत दोनों व्यक्तियों का विकास अपनी अलग अलग तरीके से होता है, दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तीसरे में की अगर हम बात करें तो है परिमार्जिकता का सिद्धांत, मॉडिफाई एबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाई एबिलिटी। इसके अंदर कहा गया है कि शिक्षा के द्वारा दिशा एवं गति। अब दिशा एवं गति का मतलब यहाँ पे ये है कि डायरेक्शन एवं स्पीड में विकास को अग्रसर किया जा सकता है शिक्षा के द्वारा। यानी कहने का मतलब ये है कि परिमार्जिकता का सिद्धांत जो ये कहता है कि शिक्षा के एजुकेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम किसी व्यक्ति को, हम उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड में उसके बढ़ने वाले विकास की तरफ उनको पुश कर सकते हैं, उनको अग्रसर कर सकते हैं। या हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है समान प्रतिमान का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहता है कि संसार के समस्त भागों में शिशुओं के विकास का एक प्रतिमान है। यहीं पे अगर फिफ्थ देखिए समन्वय का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अंदर ये कहा गया है कि विकास सभी अंगों के बीच समन्वय समन्वय के द्वारा होता है, यानी विकास सारे बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं उनके बीच में एक इंटीग्रेशन के द्वारा होता है। यहीं पे अगर हम अगला देखें कि संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत, द क्यूमुलेटिव एंड रिकैबुलेटरी डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या कहा गया है कि इसके अंदर ये है विकास एक के बाद दूसरे से जुड़ता है तथा अंतराल के बाद पुनः प्रकट भी होता है, जैसे शैशवावस्था के पश्चात फिर से उत्तर किशोरावस्था में प्रकट होता है। अब ये जो संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत है ये क्या कह रहा है कि विकास एक के बाद दूसरे से जुड़ता है। जैसे हम बचपन में छोटे होते हैं, हमारी उम्र 11-12 साल की होती है, तब हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो एक तरीके से हल्का सा रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, और जैसे ही हम अपनी किशोरावस्था में एडोलेंस की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही वो विकास अपना दोबारा से एक प्रकट हो जाता है, यानी दोबारा से वो विकास का जो प्रोसेस है, डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक वंशानुगत तथा वातावरण की अंतर क्रिया का सिद्धांत भी दिया गया है। अगला एक और सिद्धांत है वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। इसी तरीके से एक व्यक्तिगत मतभेदों की स्थिरता का सिद्धांत है। विभिन्न दरों से विकास का सिद्धांत है कि डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है। तो इस तरीके से हम विकास के सामान्य सिद्धांत जो है उनके बारे में जान सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो नोट्स मैंने रेडी करे हैं ये जो हमारी कोर्स की रेफरेंसेस बुक है उनसे लिए गए हैं, और ये सारे एक तरीके से ठीक है देखे जाए तो। मैं भी इन्हीं नोट्स को पढ़ता हूँ और मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आप भी इन्हीं नोट्स को पढ़ें। आगे हम डिबेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि डिबेट्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास में इससे संबंधित चर्चाएं जो होती हैं
वो कौन-कौन सी है? तो बाल विकास से संबंधित बेसिकली देखा जाए तो रिलेटेड 4 ऐसी चर्चाएँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। पहली चर्चा ये है कि आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण, यानी हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, बाकी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। आनुवंशिकता और पर्यावरण के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि निर्माण चरण में आनुवंशिकता किस स्थिति में अपनी भूमिका निभाती है और पारिस्थितिकी तंत्र का कितना हिस्सा। हम दावा कर सकते हैं कि हमारे अस्तित्व पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रमुख प्रभाव है। अगर किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता स्वस्थ है तो उसके जीवन के व्यक्तित्व का विकास अच्छा वक्र बनेगा। व्यक्ति को एक स्वस्थ मनुष्य के रूप में विकसित करने में अच्छे वातावरण से उसकी क्षमता बढ़ेगी। दूसरा जो है वो है प्रकृति बनाम पोषण। इसके बारे में भी आप ये चर्चा भी मेनली इम्पोर्टेंट है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको प्रेफर देता हूँ कि प्रकृति बनाम पोषण इसके अंदर इस चर्चा के अंदर क्या कहा गया है। इस चर्चा के अंदर ये कहा गया है कि बाल विकास में प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो हम मुख्यतः इस बारे में बात करते हैं कि बच्चों के लिए वंशानुगत क्या है। जब हम पोषण की बात करते हैं तो हम पर्यावरण के प्रभाव का उल्लेख करते हैं। जो लोग प्रकृति के पक्ष में हैं उनका सुझाव यह है कि विकास विशेष रूप से प्रकृति का कर्तव्य है। दूसरी ओर जो लोग पोषण के पक्ष में हैं उनका कहना यह है कि किसी व्यक्ति विकास पर्यावरण पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का पोषण कैसे किया गया है, इसलिए प्रकृति बनाम पोषण का सवाल है। लेकिन अगर हम व्यक्ति के विकास की जांच करते हैं तो यह एकमात्र प्रकृति के उत्पाद का एकमात्र पोषण है के हिस्से के रूप में प्रकट नहीं होता, बल्कि प्रकृति और पोषण दोनों का उत्पाद है। यानी अगर हम देखा जाए तो बाल विकास जो है, बालक का विकास जो है, वो प्रकृति और पोषण दोनों का एक तरीके से उत्पाद है, दोनों का एक प्रोडक्ट है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के लिए समझे तो नीचे एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि यदि अगर हम किसी आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल इसकी लंबाई के कारण आया है या इसकी चौड़ाई के कारण आया है। जब तक लंबाई और चौड़ाई दोनों का हाथ नहीं होगा, दोनों का एक पर्टिकुलर रेशियो नहीं होगा, दोनों की वैल्यू नहीं दी गई होगी, तब तक हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो जिस तरह लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्षेत्रफल को निर्धारित करती है, वैसे प्रकृति और पोषण दोनों ही हमारे बाल विकास को निर्धारित करते हैं। उसी प्रकार व्यवहार के विकास को निर्धारित करने के लिए जीन और पर्यावरण दोनों ही आवश्यक है। बाल विकास के संबंध में एक चर्चा और है, निरंतरता बनाम स्तरीकृत, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस स्टेज लाइक। अब निरंतरता बनाम स्तरीकृत जैसे सवाल पर हम चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि क्या मानव में परिवर्तन जीवन चक्र में क्रमिक है या अचानक होता है। निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि किसी व्यक्ति की वृद्धि एक सहज और क्रमिक होती है, लेकिन वृद्धि जैसे चरण से पता चलता है कि जीवन के दौरान ये बदलाव अचानक होता है। इसका तात्पर्य यह भी है कि वृद्धि की प्रत्येक अवस्था विशिष्ट है और विशिष्ट विशेषताओं द्वारा प्रदर्शित है। उदाहरण के लिए यदि बच्चा शैशवावस्था के चरण में है तो उस अवस्था के लिए अद्वितीय व्यवहार प्रदर्शित किए जाएंगे, परंतु वो किशोरावस्था के चरण में उसी बच्चे की विशेषता नहीं होगी। आगे एक और संबंधित चर्चा है, गतिविधि बनाम निष्क्रियता, एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी। आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा लेसन 1 का बच्चों के बारे में परिपेश का निर्माण, बिल्डिंग पर्सपेक्टिव अबाउट चिल्ड्रंस की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। इसी चैप्टर के अंदर अभी और भी वीडियोस बनेंगी, 2 वीडियोस और आएंगी जिसके अंदर हम आपको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में और बताएंगे। तो कीप सपोर्ट, आप सपोर्ट करते रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।